अक्सर ऐसा होता है ना कि कोई पुरानी चीज हाथ लग जाए या कोई भूली बिसरी धुन कानों में पड़ जाए और हम एकदम से बीते हुए कल में पहुंच जाते हैं। आज हम उसी पावरफुल फीलिंग को थोड़ा और समझेंगे, वो एहसास जो बचपन की यादों में कहीं छिपा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं एक अकेली बहुत ही पावरफुल इमेज से। एक ऐसी याद जो धूप में नहाई हुई सी लगती है, और मुझे लगता है हम सब ने इसे कहीं ना कहीं महसूस जरूर किया है। जरा सोचिए, धूप में चमकते लकड़ी के फर्श पर रखा एक पुराना सा टेडी बेयर। ये सिर्फ एक खिलौना नहीं है ना? ये तो जैसे एक दरवाजा है, सुरक्षा का, आराम का, उन बेफिक्री वाले दिनों का। असल में ऐसी चीजें हमारी यादों के लिए एक एंकर, एक लंगर का काम करती हैं। वो हमें सीधा उसी फीलिंग से जोड़ देती हैं जो हमने कभी महसूस की थी। और पता है, ये एहसास कभी अकेला नहीं आता। ये तो एक पूरी रील की तरह चलता है, जहां एक याद दूसरी को खींच लाती है। अतीत की ये तस्वीरें, ये एक के बाद एक हमारे जहन में गूंजने लगती हैं। और तभी उस खामोशी को तोड़ती है एक आवाज, एक पुराने रोटरी फोन की घंटी। ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये हमें सीधा उस जमाने में ले जाती है जब बातों में एक इंतजार होता था और दुनिया की रफ्तार, हाँ, थोड़ी धीमी थी। अगली तस्वीर हमें उस वक्त में ले जाती है जब खुशियां कितनी सिंपल हुआ करती थीं। कोई फिक्र नहीं, बस खुली धूप में हंसने खेलने का मजा। ये वही मासूमियत है जिसे शायद हम आज भी कहीं ना कहीं ढूंढते रहते हैं। और अब वो पल सोचिए, संगीत शुरू होने से ठीक पहले की वो खामोशी, वो टर्न टेबल पर सुई रखने का मोमेंट, और उस सन्नाटे में छिपा एक वादा कि हाँ, हर गाना अपने साथ एक नई कहानी, एक नया एहसास लेकर आने वाला है। और आखिर में एक ऐसी याद है जिसे हम छू भी सकते हैं, एक बच्चे की मुट्ठी में भरे हुए कंचे। ऐसा लगता है ना जैसे पूरी दुनिया हथेली में सिमट आई हो। उनकी वो ठंडक, उनका वजन, उनकी खनक, ये वो एहसास हैं जो शायद हमारी उंगलियों में आज भी कहीं जिंदा है। तो एक पुराना टेडी बेयर, एक फोन की घंटी, बच्चों की खिलखिलाहट और मुट्ठी भर कंचे, ये जो अलग अलग तस्वीरें हैं ना, इन्हें एक ही धागे में पिरोने वाले इस खूबसूरत से एहसास का एक नाम भी है। इसे कहते हैं क्षणिक नॉस्टैल्जिया। ये वो मीठा मीठा सा दर्द है जो किसी गुजरे हुए पल के लिए उठता है। और क्षणिक क्योंकि ये बिजली की एक चमक की तरह आता है और चला जाता है। इसे हम पकड़कर नहीं रख सकते, बस कुछ पल के लिए बहुत गहराई से महसूस कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन इतनी मामूली सी दिखने वाली चीज़ों और पलों में इतना इमोशनल वेट, इतना वजन आखिर होता क्यों है? वजह यह है कि ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, ये हमारे अतीत के लिए एक एंकर की तरह हैं जो हमें इमोशनली उस वक्त से जोड़ देते हैं। ये हमारी सेंसेस के लिए ट्रिगर का काम करते हैं, जैसे किसी खिलौने का स्पर्श या उस फोन की आवाज़। ये खोए हुए समय के सिंबल हैं और उन अनकही कहानियों को संभाले हुए हैं जो हम सबके अंदर बसी हैं। तो मतलब ये सिर्फ मेमोरीज नहीं है। एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि हर झलक एक दूसरे समय में जाने का खामोश दरवाजा है। ये वाकई में पोर्टल्स की तरह हैं जो हमें इमोशनली उसी दौर में ले जाते हैं जहां हम एक बार फिर ठीक वही महसूस कर सकते हैं जो हमने कभी किया था। और यहीं पे आकर ये एक्सपीरियंस या अनुभव एकदम पर्सनल हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे अंदर याद क्या रहता है? हमारे इस अनुभव का कोर क्या है? आखिर में इस क्षणिक नॉस्टैल्जिया की असली ताकत हमारी अपनी पर्सनल कहानियों में ही छिपी है। यही छोटी छोटी झलकियां मिलकर हमें वो बनाती हैं जो हम आज हैं। तो ये एक सोचने वाली बात है कि वो कौन सी क्षणिक झलकियां हैं जो किसी के भी अतीत को डिफाइन करती हैं, और वो आज हमारे बारे में क्या कहती हैं।